अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके साथ बहुत ही प्यारा एक फ़्रॉक का डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। इसको रेडी करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। अभी बटर पेपर को हम मोबाइल की स्क्रीन पे रखेंगे और मोटिव को हम उतना बड़ा कर लेंगे जितना कि हमें चाहिए। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और पेपर को ऊपर रख के हम इसी तरह से ट्रेसिंग शुरू कर देंगे। ध्यान रहे कि हमारी स्क्रीन जो है वो आगे पीछे ना हो, इस तरह से मोटिव ख़राब हो सकता है। बिना काम ख़राब किए हमने अपना मोटिव बहुत ही अच्छे से रेडी कर लिया है। अच्छा, ये जो नेक पे डिज़ाइन बना है ये मैंने मोटिव पहले ही रेडी कर लिया था। इसको भी सेम मैंने इसी तरीके से रेडी किया है। इन दोनों मोटिव पे हम सुई के साथ ब्रिक ब्रिक से सुराख कर लेंगे। नेक की बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई 4.5 इंचेस ली है। नेक की लंबाई मैंने 5.5 इंचेस ली है। आप नेक की लंबाई और चौड़ाई उसी हिसाब से लेंगे जितना कि आप पहनती हैं। अभी ये जो हमने मोटिफ बनाया था पहले, इसको हम बटर पेपर के नीचे रखेंगे। इसी तरह से हमने इसके ऊपर पेंसिल के साथ हमने ट्रेस करते जाना है दोनों साइडों पे। पेपर का मैंने डबल फोल्ड किया है। अभी इसको हमने डबल फोल्ड पे नहीं करना, हम इसको सिंगल फोल्ड करेंगे और सिंगल फोल्ड के बाद ही हम दोनों साइडों पे इसको ट्रेस कर देंगे। ट्रेसिंग का काम भी वही सेम है, जिस तरह से हमने मोबाइल की स्क्रीन पे रख के ट्रेस किया है, इसी तरह से हमने बटर पेपर के नीचे हमने अपना पैटर्न रखना है और ट्रेसिंग का काम शुरू कर देना है। बहुत ही इजी और आसान तरीका है इस तरह से ट्रेस करना। मोटिव को ऐसे ही हम आगे आगे रखते जाएंगे और ट्रेस करते जाएंगे। एक साइड हमारी कंप्लीट हो गई है, हमें इसी तरह से डबल फोल्ड करके हम इसकी दूसरी साइड भी ट्रेस कर लेंगे। गले का काम हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत ही अच्छे से ट्रेसिंग हो गई। यहाँ कपड़ा मैं शमो सिल्क का यूज़ कर रही हूँ। इनके साथ ही मैं वाइट पर्ल यूज़ करूँगी। ये ग्रीन कलर के पर्ल हैं, ड्रॉप शेप है इनकी। गोल्डन कलर के सीक्वेंस लिए हैं और इनके साथ ये हम दबका यूज़ करेंगे गोल्डन कलर का, और ये तिल्ला जिसके साथ हमने आरी करनी। कपड़े को हमने फ्रेम पे लगा लिया था, इसको सेट भी हमने कर लिए हैं। अच्छे से इसको टाइट करना है, किसी साइड से भी ढीला नहीं होना चाहिए कपड़ा। तो यहाँ पे हम इसके गले पे जो ट्रेसिंग का काम है उसको शुरू कर दिया है। मिक्सचर जो मैंने रेडी किया है वो मैं अपनी पहली वीडियो पे भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसी तरीके से हमने इसको ट्रेस करते जाना है। तो ट्रेसिंग का काम हमारा कंप्लीट हुआ। इधर थोड़ा लाइट कलर आया तो हम इसी तरह से गले को दोबारा से हम इसको सेट करेंगे और इसके ऊपर दोबारा ट्रेसिंग का काम कर लेंगे। आरी का काम मैंने पहले ही कर लिया था, ये इतना सा मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से हमने आरी करनी है। आरी वर्क भी बहुत आसान होता है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अगर हम कोशिश करेंगे तो हमें ये तरीका भी आ ही जाएगा। ऐसे ही हम इसको सेम तरीके से हम ये आरी करते जाएंगे और ये पूरा फ्लावर जो है उसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट काम जो है वो शुरू करेंगे। तो ये काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अच्छा, ये मेरे पास मल्टी कलर के जो नाग है ये घर पे ही पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं यही यूज़ कर लूँगी। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि नहीं, काम बिल्कुल सेम टू सेम करना है। तो फिर हम शॉप से ये स्किन कलर के नाग जो है दोबारा से लेके आए थे। अच्छा, तो ये स्किन कलर के नाग जो है वो हमने लगा लिए हैं। अपनी ये लाइन कंप्लीट कर ली हमने अपनी। अभी हम फूल की तरफ आते हैं। तो यहाँ दरमियान से हम सुई निकालेंगे और ये एक नाग लेंगे। नाग को हमने दोनों साइडों पे स्टिच करना है। बहुत अच्छे से हमने डबल स्टिच कर देना है इसको दोनों साइडों से। अभी हम ये सामने पत्ती से हम सुई निकालेंगे। गोल्डन सीक्वेंस और एक ये जो हमने छोटे पीसेस कटिंग किए हुए हैं दबके के, ये लेंगे और इसको स्टिच कर देंगे। इसी तरह से ही हम दबका और तारी लेते जाएंगे और इसको स्टिच करते जाएंगे। अच्छा, ऐसे ही हमने इसको लगाते जाना है। तो ये हमारा फुल कंप्लीट हो गया है। हमारा फुल कंप्लीट होने के बाद अभी हम पत्ती के अंदर से सुई निकालेंगे। तो इसके लिए हमने एक दबके का पीस लेना है, तो उसको लंबाई में हमने इस तरह से स्टिच कर देना है। अभी हम फिर से दबका लेंगे और इसको इसके कोने से निकालेंगे और इसको तिरछी लाइन में इसको स्टिच कर देंगे हम। जैसे कि मैं स्टिच कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से हमने 3-4 इस तरह से दबके लेना है और उसको स्टिच करते जाना है। तो इस तरह से हमारी ये पत्ती कंप्लीट हो जाए। अभी पत्ती के साथ हम सुई निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने ग्रीन कलर का पर्ल लिया है और वाइट कलर का लिया है, तो उसको स्टिच कर दिया है। अभी इसकी दूसरी साइड पे हमने डबल वाइट पर्ल लिए हैं और एक तारी ली है और इसको स्टिच कर दिया है। अभी ये हमने सुराही टाइप का पर्ल लिया है और इसको स्टिच किया है। अभी इसके साथ ही हमने ये वाइट कलर का पर्ल लिया और साथ में तारी ली है, उसको स्टिच कर। ये पत्ती को हमने सेम उसी तरीके से हमने इसको फिल कर देना है। अभी हमने फिर से ये ग्रीन कलर का पर्ल लिया, तारी ली है और उसको यहाँ पे हमने वाइट पर्ल लेना है, बाजरा मोती लेना है और तारी लेनी है और इसको स्टिच करते जाना है। ये हमने वी शक्ल में हम इसको स्टिच करते जाना है सेम इसी तरीके से। सिंपल हमने रेडी कर लिया है। अभी इसी सेम तरीके से हमने ये पूरा नेक लाइन जो है कंप्लीट करनी है।
कोई किसी किस्म की चेंजिंग नहीं होनी। सेम इसी तरीके से हमने इसको सारा कंप्लीट कर लिया। नेक डिज़ाइन जो है हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। अभी फ्रॉक की पेटी पे जो काम हुआ है हम उसको शुरू करेंगे। तो इसके लिए भी हमने वाइट पर्ल लेना है और इसकी साइडों पे हमने दबके को लगाना है। ये फूल हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। वाइट पर्ल लेना और इसकी साइडों पे हमने दबके को लपेट लेना है और डबल स्टिच करना है दोनों साइड। अभी हमने इस तरह से दबका लेना है कि इसको हमने गोलाई में स्टिच कर देना है और फिर दूसरी तरफ से सुई निकालनी है और इस एक दबका लेना है और उसको लंबाई में इसके अंदर स्टिच कर देना है। दोनों तरफ इस तरह से सेम काम करना है। और ये ग्रीन पर्ल्स भी हमने सिंपल तरीके से हमने इनको लगा देना है दोनों तरफ। इधर भी सेम वैसे ही हमने दबके को गोलाई में स्टिच कर, तो ये लास्ट में हमने बड़ा पर्ल लगा के इसको स्टिच कर। तो ये हमारे डिज़ाइन की फाइनल लुक है। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।